नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में एक निफ्टी का बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप ऑप्शन सेलिंग का मैं बताने जा रहा हूं, जो कि पूरा प्राइस एक्शन पे सेटअप पे रहेगा हमारा, जो इंटरडे बास्केट ऑर्डर के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर को। और ये सेटअप फुल्ली प्राइस एक्शन सेटअप है और नॉन डायरेक्शनल सेटअप है। इस निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मार्केट अगर खुलता है, मार्केट खुलने के साथ ही अगर बहुत तेज़ी से ओपन होते हुए तेज़ी से गिरता है तो तुरंत एंटर नहीं करना है, हमको वेट करना है, सपोर्ट लेवल तक वेट करना है। हमने क्या बोला था, प्राइस एक्शन सेटअप है, सपोर्ट लेवल तक आने देना है। उसके वजह से ही सपोर्ट लेवल पे आता है मार्केट, वहाँ पे हमको लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट पे चार्ट पे पॉजिटिव कैंडल कोई रिवर्सल साइन दिखता है तो तुरंत हमें OTM सी और OTM पुट को बास्केट ऑर्डर के थ्रू एग्जीक्यूट कर देना। और ये भी ध्यान दे कि दोनों ऑप्शन का प्रीमियम लगभग बराबर होना चाहिए ताकि कॉल और पुट का बैलेंस बना रहे। रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर ट्रेड में मैक्सिमम हमारा 3000 लॉस का लिमिट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर लॉस 3000 तक तुरंत पहुंच जाए, तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, तुरंत बाहर निकल जाना है, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कोई एवरेजिंग नहीं करना है। ठीक है। एडजस्टमेंट रूल, अगर इन केस 3000 से लॉस की तरफ है लेकिन 3000 से कम है और मार्केट दिख रहा है कि नीचे गिरा है लेकिन सपोर्ट के पास पहुंच गया है, तो हमको पुट को होल्ड करना है। लेकिन जो कॉल का प्राइस है उसमें तो काफ़ी कम हो गया होगा, तो उसको हमको बाई करके एक नया कॉल को सेल कर देना है ताकि पुट और कॉल का प्रीमियम बैलेंस रहे, दोबारा रिस्टोर होगा। पुट प्रॉफिट बुकिंग रूल, अगर प्रॉफिट 3000 से ज़्यादा दिख रहा है तो मार्केट को रेंज की तरह देखना है। रेंज में अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके अनुसार हमको टारगेट सेट करना है। जैसे ही मार्केट रेंज से बाहर निकले तुरंत ट्रेड के बाहर से एग्जीक्यूट कर देना। अगर फर्स्ट ट्रेड में 6000 रुपया मिल रहा है तो ट्रेड में बने रहना है जब तक कि कॉल और पुट के प्रीमियम में बैलेंस बना रहे। अगर बैलेंस जैसे ही बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है तुरंत हमको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। 6th इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन रूल है, किसी भी ट्रेड में होप नहीं रखना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा है, रूल बेस्ड एग्जिट करना है। ठीक है। अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दूसरा ट्रेड ले रहे हैं, अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच जा रहा है तो वहां पे भी OTM और कॉल के सेम प्राइस को हमको सेल करना है। फिर भी उसमें लॉस लिमिट 3000 रखना है M2M में। टारगेट मार्केट के रेंज के बाहर पे रखना है, रेंज के जैसे बाहर निकले हमको टारगेट निकल जाना है। इसमें भी वही है, मार्केट जैसे ही रेंज से बाहर निकलता है तुरंत ट्रेड क्लोज करना है, चाहे प्रॉफिट हो या छोटा लॉस। ठीक है। रीजन, रेंज से बाहर निकलते ही इम्बैलेंस बनता है। रेंज से जैसे ही बाहर निकला, अगर मान लो ऊपर साइड में रेंज ब्रेकआउट होता है तो कॉल का प्राइस में स्पाइक कर जाएगा, अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन होता है तो पुट का प्राइस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इम्बैलेंस के कारण बड़ा लॉस होता है, इसलिए रेंज ब्रेक में ट्रेड को क्लोज कर देना है। गोल्डन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, गोल्डन रूल ट्रेड को यही कंसिस्टेंसी, ये सेम सेटअप को बार बार कैसा भी मार्केट रहे उस कंडीशन में इसको फॉलो करना है। कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल ही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। थैंक यू सो मच गाइस।